सनातन धर्म में दानों का बड़ा महत्व है। अनेक प्रकार के ऐसे दान बताए गए हैं जिनसे हमारा कल्याण होता है। 5 ऐसे महादान बताए गए हैं जो मनुष्य का कल्याण करते हैं। आइए आज के इस अंक में हम इन्हीं दानों के विषय में जानते हैं। नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जब आप जीवन में विकट परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, पुराने जन्मों के फल स्वरूप जो जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं, उन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए 4 मुख्य बातें होती हैं। पहली चीज होती है अपनी उस गलती का सुधार करना जिससे आपके जीवन में वो समस्या आई है। दूसरा है क्षमा प्रार्थना करना। मन, वचन, कर्म से आप ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। तीसरी जो चीज होती है वो है ईश्वर के नाम का जप करना। ईश्वर का नाम जब हम जपते हैं तो हमारे पुराने कर्म स्वयं ही कटने लगते हैं। महाराज जी भी हमेशा सभी भक्तों से यही एक सीख देते थे कि ये ईश्वर का नाम जपो, नाम से ही सब कुछ हो जाता है। और चौथी जो चीज है वो है दान करना। तो दान क्या है? दान मतलब उसके निमित्त कुछ दान करना जिससे वो समस्या आपके जीवन में आई है और आपके दान करने से वो सुधर सकती है, दूर होती है। तो आज के इस अंक में हम 5 ऐसे दान के विषय में जानेंगे जो हमारे कल्याण में सहायक होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से दान की परंपरा चलती आ रही है। हिंदू सनातन धर्म में 5 तरह के दानों को विशेष रूप से बताया गया है। उसमें सबसे पहला दान है विद्यादान, फिर है भूमि दान, फिर है गौदान, फिर है कन्यादान और अन्य दान। इन सब का अलग अलग महत्व बताया गया है। आज मैं इन सब के विषय में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। तो सबसे पहला है विद्या का दान। अगर आपके पास कोई भी ऐसा गुण है, कोई भी विद्या है, कोई ऐसा ज्ञान है, तो उसको लोगों में जरूर बांटिए। सिखाइए लोगों को, उसे बताइए लोगों को, प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी विद्या, आपका ज्ञान पहुंच सके। अगर उसके बदले में आपको कुछ मिलता है तो जरूर लीजिए, उसमें कोई गलती नहीं है, पर उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आप ऐसा जरूर रखिए जो आप लोगों को अवश्य बांटिए। जब आप अपनी सीख लोगों को देते हैं तो प्रकृति भी कभी भी आपको निराश नहीं करती। जो भी आप देंगे वो भर भर कर लौट कर आएगा। यही इस संसार का नियम है। जो बांटोगे वो और बढ़ेगा और जो अपने आप तक आप सीमित रखेंगे वो समाप्त हो जाएगा। तो ये इस संसार का नियम है। जो भी आपके पास विद्या है, जो भी आपके पास ज्ञान है, जो गुण है, आप उसको अवश्य ही लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से और बढ़ता है, इसलिए इसे जरूर बांटिए। दूसरी जो चीज है वो है गौदान करना। सनातन धर्म में गौदान को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति ये दान करता है उसका लोक परलोक दोनों में कल्याण निश्चित होता है। इस दान करने वाले व्यक्ति के पूर्वजों को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त होती है। आप जानते होंगे, ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा से पापों का हरण और कष्टों का निवारण होता है। गौ माता श्री कृष्ण को अति प्रिय मानी जाती हैं। इसी कारण गौ सेवा या गौदान करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गौ माता को धन के रूप में माना गया है। इसका अर्थ है कि गौ माता में लक्ष्मी माँ का वास है और लक्ष्मी माँ धन की देवी हैं। ऐसे में गौ माता अमूल्य धन की देवी मानी गई हैं। इनका दान 5 महादानों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गौदान से मृत्यु के बाद का मार्ग सरल हो जाता है, इसलिए गौदान अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी शनि की 7.5 या ढैया दूर करने के लिए काली गाय का दान शुभ माना गया है। ऐसा करने से शनि का प्रभाव कम होता है। नवग्रहों की शांति के लिए भी गौदान बड़ा ही शुभ माना जाता है। गौदान से ग्रहों की अशुभ दशा भी कम हो जाती है। आज के समय में आप कहेंगे कि गौदान बहुत महंगा है, पर फिर भी आपको एक प्रयास जरूर करना चाहिए। आप कोशिश करें, अगर सामर्थ्य है तो आप गौदान करने की कोशिश जरूर करें। गौदान करने से आपका मंगल दोष भी समाप्त होता है, पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। गौदान से कर्ज की भी मुक्ति मिलती है, इसलिए गौदान करने का प्रयास अवश्य करें। ना हो सके तो गौ सेवा के लिए ही दान कर दें। जहाँ पर भी गौशाला वगैरह हो या जहाँ पर गौ सेवा के लिए आप कुछ कर सकें, कुछ दान दे सकें, वहाँ पर आप ऐसा ज़रूर करें।
तीसरा जो दान है वो है भूमि का दान। पुराने समय में जो बड़े बड़े लोग होते थे वो भूमि का दान करते थे। भगवान श्री विष्णु ने भी बटुक ब्राह्मण बनकर 3 पग भूमि दान में मांगी थी, जिसमें उन्होंने तीनों लोक नाप दिए थे। इस प्रकार से अगर सही तरीके से भूमि का दान किया जाए तो इसका बहुत महत्व होता है, विशेषकर जब दान जन कल्याण हेतु हो। किसी विद्यालय के लिए किया गया दान, किसी आश्रम के लिए किया गया दान या फिर किसी गौशाला के लिए किया गया भूमि दान वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आप अगर भूमि दान कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है भूमि दान करने की, तो आप भूमि दान जरूर करें। चौथा जो दान है वो है अन्न दान। अन्न दान एक ऐसा दान है जिसके द्वारा आदमी किसी भूखे मनुष्य की क्षुधा को शांत करता है। ये दान भोजन के महत्व को दर्शाता है। अन्न दान को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। पूर्ण ब्रह्म यानी जिससे तुरंत संतुष्टि मिलती है। बाकी जो दान होते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन अन्न दान तुरंत संतुष्टि देता है। जिसने खाया उनको तो संतुष्टि मिलती ही है, देने वाले को भी अपार संतुष्टि मिलती है। तो आप भी जरूर प्रयास करें अन्नदान करने की, या कहीं भंडारे का आयोजन हो रहा हो तो आप उसमें भी अपना योगदान जरूर करें। इसके बाद आता है कन्यादान। कन्यादान को महादान कहा जाता है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम बताया गया है। कन्या के माता पिता के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार के दौरान कन्यादान किया जाता है। इसमें माता पिता अपनी बेटी का हाथ उसके वर के हाथ में रखकर संकल्प लेते हैं और उसकी समस्त जिम्मेवारियां वर के हाथों में सौंप देते हैं। तो कन्यादान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, इसलिए प्रयास करें। अगर आपको जीवन में विवाह से संबंधित परेशानियां हो तो कन्याओं के जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह में आप सहयोग जरूर करें, तो आपके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। जहाँ भी किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा हो तो उसमें आप अपना सहयोग जरूर कर सकते हैं। इससे आपके खुद के विवाह में आने वाली जो बाधाएं हैं वो तो दूर होती ही हैं, इसके अलावा भी ऐसा करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाले अनेक संकट दूर होते हैं, तो जरूर आपको कन्यादान करना चाहिए। तो आज के इस अंक में मैंने आपको दान के महत्व के बारे में बहुत बताया है। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस अंक को हम यहीं विराम देंगे। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram Ram